हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के और जीएस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जी के और जीएस के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे, जिसमें आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए स्पेशली एसएससी की सभी सीजीएल है, एमटीएस है, जीडीए, सीएचएसएल है, आपके सीपीओ, सभी परीक्षाओं के लिए ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और उसके अलावा पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विसेज है, रेलवे है, बैंक है, और जो कि आपके जो भी स्टेट की जो वो एग्ज़ाम है वो आपके जो कि नई जगह निकली हैं, जो बीएसएफ की है, सीआईएसएफ की है, आपकी सीआरपीएफ की है, उनके लिए भी जो होने वाला टेस्ट है उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इनको परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? आपका ऑप्शन है थैलेसीमिया, बी एनीमिया, सी रतौंधी, डी कैंसर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि जो कि थैलेसीमिया है वो कि जो कि आनुवांशिक जो कि विकार रोग है, तो ए इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए वंश, बी रूपांतरण, सी क्रमिक विकास और डी आनुवंशिकता। तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। यानी माता पिता संतान में जो शारीरिक और मानसिक गुणों का संचरण होता है, यानी अगली पीढ़ी में आता है, जो उसको आनुवंशिकता बोलते हैं, जिसको पूरी एक साइंस है जेनेटिक्स आनुवंशिकता पर। किस तरीके से माता पिता के जो भी कोई शारीरिक और मानसिक गुण विकार जो कि गुण हैं वो सब आते हैं, जिसको जेनेटिक्स साइंस कहते हैं, आनुवंशिकता। तो डी इज़ द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए जाइलम, बी सेकेरेंकाइमा, सी कोलेनकाइमा और डी फ्लोएम। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी पौधों में जो लचीलापन जो जिस ऊतक कारण होता है वो कोलेनकाइमा होता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो खंड द्वारा प्रजनन होता है। आपका ऑप्शन है ए प्लेनेरिया, बी प्लाज्मोडियम, सी लिवर फ्यूलक और डी अमीबा। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यानी द्विविखंडन जो कि अमीबा प्रजनन के कारण होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है प्रोटोजुआ, बी एंथ्रोपाइड्स, सी एकिनोडर्म्स और डी एनेलिड्स। तो आपका जो कि राइट आंसर इसमें हो जाएगा वो होगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एनेलिड्स। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए हमिंग बर्ड, बी कीवी, सी अल्बाट्रॉस और डी बाज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड पीछे को उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है वो है हमिंग बर्ड। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? आपका ऑप्शन है ए गौरैया, बी बुलबुल, सी अबाबील और डी हमिंग बर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। यानी कि सबसे छोटा जो अंडा होता है जिस पक्षी का वो है हमिंग बर्ड। तो डी इज़ द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? आपका ऑप्शन है तेजी से मत चलो, डी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सी डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, डी मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। तो कितने बच्चे साइंस के तो बिल्कुल सीधा जानते हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है साइंस वाले बच्चों के लिए। तो इसका बी इज़ द राइट आंसर, डीएनए, जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो बी इज़ द राइट आंसर, डीएनए का पूर्ण रूप है। और अगर किसी को ये जानना हो किसका ये बच्चा है किसका नहीं है, ये अब तो ये कि जो कोर्ट में भी इस बात को जो कि हो गया कि वैसे डीएनए जांच करा लो ये किसका बच्चा है कि नहीं है, यानी कि उससे मालूम पड़ जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। आपका ऑप्शन है ए खादों का प्रवाह, बी तने का सहारा प्रदान करना, सी खनिजों का संचरण और डी जल का प्रभाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी पौधों में जो फ्लोएम का जो कार्य होता है वो खादों का प्रभाव। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोश का भित्ति किससे बनी होती है? आपका ऑप्शन है ए सेल्यूलोज और पेक्टिन, बी केविन पेक्टिन, सी मुरेन और डी काइटिन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि जो पादप कोश का भित्ति है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में किसको जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए मेंडल, बी डार्विन, सी HR व्हीटेकर और डी कार्ल लिनियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के जो रूप में जिसको जाना जाता है वो है कार्ल लिनियस। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत प्रणाली वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन और डी संचलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी 5 जगत प्रणाली जो वर्गीकरण होता है वो है पोषण का मुख्य आधार। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए ओकापी, बी आइबेक्स, सी ड्रोमडेरी और डी एल्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी एक कुबड़ ऊंट जो कुबड़ वाला ऊंट होता है उसको ड्रोमडेरी कहते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जितने 30 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो हमारे लिए कमेंट कीजिए आप निश्चित रूप से। और आप को कोई सुझाव हो, क्योंकि 2 सुझाव तो हमारे पास आ चुके हैं। कितने बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो कह रहे हैं सर कि कितने उनको हिंदी के शब्द समझ में आते हैं, तो इंग्लिश आप बाइलिंगुअल तरीके से इंग्लिश भी करिए। तो वो भी हम कुछ दिन बाद इंग्लिश भी इसको जो कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन कर देंगे बाइलिंगुअल तरीके से, तो वो भी आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। कुछ बच्चे इस बात की जो कि कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप थोड़ी ज़्यादा स्पीड में बोलते हैं, तो हम देखो इन चीज़ों को सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपका और भी कोई सुझाव होगा तो उसको हम ध्यान देंगे। और हम आने वाली अब इसमें इस जो 30 क्वेश्चन में साइंस वाले क्वेश्चन हैं, हमने स्पेशली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर भी हमने कितने क्वेश्चन जो कि पॉलिटी पर भी कितने स्पेशली हमने जो आपके क्वेश्चन आपको हिस्ट्री पर वो भी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री आपको और मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी अलग से वीडियो बनाए हैं। तो हमने हिस्ट्री, पॉलिटी और जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशन,
तो स्पेशल क्वेश्चन भी है और मिक्सचर क्वेश्चन है। किस तरीके से हमने सभी साइंस क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन, क्योंकि जो जीके और जीएस है वो सभी चीज़ें संकलन होता है, वो स्पेशल एक विषय नहीं है, इसीलिए इसको जीके जीएस बोलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसको माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए पाइथन, बी एनाकोंडा, सी रसल्स वाइपर और डी किंग कोबरा। तो आपका राइट आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी सबसे जो जहरीला सांप होता है वो किंग कोबरा। जो किंग कोबरा ने खा लिया, काला सांप स्पेशली जो उसके नाक वो फन पर वो होता है निशान, तो वो आदमी मुश्किल से बचता है। और सबसे बड़ा जो सांप होता है जो अमेरिका में स्पेशल पाया जाता है वो है एनाकोंडा। तो जो कि डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों का रंग किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है पेप्टिन, बी मेलनिन, सी केराटिन और डी कैरोटिन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका राइट आंसर सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी बालों का रंग जो कि केराटिन के कारण होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः होते हैं? आपको ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट और डी वसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आपको ऑप्शन है ए रोबर्ट्स न्यूक्लियर एसिड, बी जो कि रेटिनल न्यूक्लिक एसिड, सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डी राइबो न्यूक्लियर एसिड। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसे हमारा आपको जो डीएनए का भी फुल फॉर्म बताया था और डीएनए आरएनए इसकी क्यों जांच होती है, डीएनए का पूरा तरीका बताया था हम ये क्वेश्चन में। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? आपको ऑप्शन है ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी कैल्शियम। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में जो चीज़ है वो है ऑक्सीजन। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? आपको ऑप्शन है ए एंटीबॉडी, बी एंजाइम, सी कोश का झिल्ली, डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि प्रोटीन यानी कि सबसे अभिन्न अंग वो एंटीबॉडी। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? आपका ऑप्शन है ए ग्लाइसिन, बी गैलेक्टोज, सी रेनिन और डी कैसिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दूध जो प्रोटीन है वो है कैसिन। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी में से क्या उपस्थित नहीं है? आपको ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी एल्यूमिनियम, सी सोडियम और डी क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी खारे पानी में जो कि एल्यूमिनियम नहीं है, कैल्शियम सोडियम क्लोरीन सब कुछ होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर, एल्यूमिनियम होता नहीं होता खारे पानी में। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? आपको ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो विटामिन बी जो केले में सबसे अच्छा स्रोत है केला विटामिन बी का। तो बी इज़ द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों का रंग किसके कारण होता है? आपको ऑप्शन है ए पेप्टिन, बी मेलानिन, सी केराटिन और डी कैरोटीन। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है।
तो इसका राइट आंसर होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी बालों का रंग जो होता है वो मेलेनिन के कारण होता है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित जो कि तत्व है, आपका ऑप्शन है ए लोहा, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन और डी मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर जो कि होगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी पादपों में जो सबसे प्रचुर मात्रा में होता है वो कार्बन। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः होते हैं, आपका ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट और डी वसा। तो इसका राइट आंसर जो कि होगा वो होगा ए, यानी कि एंजाइम मूलतः प्रोटीन के होते हैं। तो कई क्वेश्चन दोबारा हो जाते हैं, तो उसका आप वो नहीं करना, ये जो कि तो ए इज राइट आंसर। प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है, आपका ऑप्शन है ए एंटीबॉडी, बी एंजाइम, सी कोश का झिल्ली और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो कि राइट आंसर होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। यार प्रोटीन जो किसका जो अभिन्न अंग है वो एंटीबॉडी, एंजाइम, कोश का झिल्ली सभी। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है, आपका ऑप्शन है ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो क्वेश्चन इस वीडियो में रिपीट हो गए, तो उसको माइंड मत करना। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, आपका ऑप्शन है ए रोबोट न्यूक्लियर एसिड, बी रेटिनल न्यूक्लिक एसिड, सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डी राइबो न्यूक्लियर एसिड। तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है, आपका ऑप्शन है ए ग्लाइसिन, बी गैलेक्टोज, सी रेनिन और डी कैसिन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो दूध का सबसे जो प्रोटीन है वो है कैसिन। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति में होती है, आपका ऑप्शन है ए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बी विरंजक चूर्ण और सी सोडियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। ये जल की जो कठोरता जिसकी उपस्थिति के कारण होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जिसका रासायनिक सूत्र है MgCO3, जो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसकी जो कि अधिकता के कारण जो जल कठोर होता है। तो इस प्रकार हमारे 30 क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साइंस के थे। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए जो हमारा ऑपरेटर उसकी गलती से। तो हम वैसे सभी क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए, स्पेशली SSC के लिए और आपके NDS CDS, आपके पुलिस, CRPF, SI, GD, CPO, CHSL, SSC के सभी एग्ज़ाम और रेलवे, बैंक, आपके क्लरिकल, उस सभी के लिए साइंस के लिए हम आपको जो कि हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन, पॉलिटी के सभी क्वेश्चन हमने स्पेशल भी आपको बताए हैं वो क्वेश्चन। तो इनको परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाना, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।